आइए हम सभी अपनी अपनी बाइबल को उठाएंगे और मेरे पीछे बोलेंगे, परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज का वचन जो मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तेरा ये वचन मेरे पवित्र रहने का और मेरे शुद्ध रहने का प्रभु उद्धार। प्रभु मैं इस वचन से प्यार करता हूँ, मैं इस वचन का आदर करता हूँ, मैं इस वचन का रिस्पेक्ट करता हूँ और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज जब तेरा वचन बोला जाए तो मेरे जीवन में काम करे और 100 गुना फल लेकर मैं मांगता हूँ खुदावन यीशु के नाम में। सब जन बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ। आइए हम खुदावन के वचन से निकालेंगे यूहन्ना नबी की पुस्तक, और अब यूहन्ना नबी की पुस्तक उसका 8 अध्याय यूहन्ना उसका 1। और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे वचन को, कोई बात ना करे, अपना अपना फोन साइलेंट कर ले, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन का आदर नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर का आदर नहीं करते। क्योंकि पूरे चर्च के अंदर एक जब खुदावन का वचन है, एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आते हैं। हालेलुया, आपको सीखने के लिए आते हैं। तो इसीलिए वचन का आदर करना है, क्योंकि आराधना भी जरूरी है, गवाहियाँ भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा खुदावन का वर्ड जरूरी है, ताकि जब वो आपके अंदर जाता है तो वो आपको चंगाई देता है। हालेलुया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो अपने वचन को भेज कर उन्हें चंगा करता है। हालेलुया। तो आज जब ये वचन आपकी जिंदगी में आएगा, ये आपके अंदर की कमजोरियों को, आपके अंदर की बुराइयों को, पापों को, हर एक बीमारी को, हर उस अंधकार की ताकत को जो आपके जीवन में काम करती है, आज ये वचन दूर करेगा और आप चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। ओके, आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना नबी की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसकी 12 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यस, पढ़ेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। सब जन बोले आमीन। आमीन। क्या कह रहा है खुदावन का वचन? परमेश्वर का वचन कह रहा है, यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति, जीवन की ज्योति जो प्रभु का पीछे होके चलेगा। सब जन बोले, जो प्रभु के पीछे होके चलेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। क्योंकि प्रभु कौन है? जीवन की ज्योति प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास करते हैं आप परमेश्वर के वचन पर? क्या विश्वास करते हैं? तो खुदावन का वचन आज आपको बताना जा रहा है, वो आपसे बोल रहे हैं कि जीवन की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। मतलब कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस संसार में 2 चीजें हैं। इस संसार में 2 चीजें, एक रोशनी और एक अंधकार। रोशनी है वो है प्रभु यीशु मसीह, अंधकार जो है वो है पाप, बुराई, नशा, व्यभिचार, नाना प्रकार की गाली गलौज, झगड़ा, हर प्रकार के बुरे काम, वो क्या है? अंधकार। हालेलुया। तो अब आपको ये समझना है, परमेश्वर जहाँ पर आपसे एक बात कह रहा है, वो कह रहा है कि जीवन की ज्योति मैं हूं, मतलब कि जीवन की रोशनी, जीवन का उजाला। आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि ज्योति क्या करती है।
ज्योति क्या करती है? ज्योति जहां आती है वहां से अंधकार दूर नहीं, वहां पर अंधकार नहीं पाता, वहां से अंधकार चला जाता है। हालेलुया। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि ज्योति जगाकर, दिया जगाकर कभी पैमाने के नीचे नहीं रखा जाता, क्योंकि दिया जलाकर कहाँ रखा जाता है? ऊपर रखा जाता है। क्यों? ताकि वो क्या करे? रोशनी करे, अंधकार को क्या करे? अगर आप लोगों ने अपने पुराने टाइम में देखा होगा तो पुराने टाइम में इतना मतलब उस समय लाइटें हो जाती थी ना, दिए होते थे, कैंडल होते थे, वो लोग जला जला कर रखते थे। कभी कोई टांड पे रख रहा है, कोई कहीं रख रहा है, कोई दरवाजे के ऊपर रख रहा है ना। क्यों? क्योंकि पूरे कमरे में रोशनी हो जाए। उसका मेन मतलब ये था कि अंधकार को दूर करने के लिए ज्योति ऐसी जगह पर रखी जाती थी जहां से प्रकाश सारी जगह पर फैले और अंधेरा दूर हो। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आज आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जीवन की ज्योति मैं हूँ, वो ज्योति मैं हूँ जो आपके जीवन में आना चाहती है, ताकि आपके जीवन में जो अंधकार है, कौन सा अंधकार? पाप वाला, वो आपके जीवन को छोड़कर दूर हो। क्योंकि जब तक आप अंधकार में होकर चलेंगे, जब तक आप बुराई में होकर चलेंगे, आप खुदावन को प्रसन्न नहीं कर सकते और आप ये भूल जाए कि खुदावन आपके पास आएगा। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप पाप के अंदर रहेंगे, खुदावन आपके नजदीक नहीं आएगा, क्योंकि खुदावन पापी से तो प्रेम करता है लेकिन उसके पाप से घृणा करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मुझ में होकर चलेगा वो क्या होगा? वो अंधकार में ना चलेगा, क्योंकि अंधकार को छोड़कर चला जाएगा। अब एक दो चीज हो सकती है, या तो आप अंधकार के पास होकर चले, या तो आप ज्योति के पास होकर चले। क्योंकि अगर अंधकार आपके जीवन में रहेगा तो ज्योति आपके जीवन में, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, परमेश्वर किससे प्यार करता है? पापी से, लेकिन उसके पाप से वो घृणा करता है। तो अगर आपके जीवन में अंधकार है, पाप है, तो वो खुदावन आपके जिंदगी में आएगा, वो आपकी जिंदगी में आएगा और वो अंधकार आपको छोड़कर चला जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं जानबूझकर उस अंधकार को अपनी जिंदगी में रखना, तो वो खुदावन चाहकर भी आपके पास है। पहले वो मौका देता आपको, पहले वो मौका देता है कि मेरे बेटे, मैंने अपनी बाहें खोल कर मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे पास आ, मैं तुझे क्या करूँ? फिल्टर करूँ। हालेलुया। फिल्टर करूँ, फिल्टर मतलब वो आपके अंदर की उस बुराई को, उस पाप को, उस अंधकार को वो निकालना चाहता है। वो चाहता है कि वो आपको पवित्र बनाए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि क्या है? जगत की ज्योति में वो जो मेरे पीछे होकर चलता है वो अंधकार में न चलेगा, क्योंकि वो क्या है? वो जीवन की ज्योति पाएगा। क्योंकि जब आप खुदावन में होकर चलेंगे, आप जीवन की ज्योति को पाएंगे, और जब जीवन की ज्योति आपके जीवन में आएगी तो अंधकार दूर हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज आप अपने जीवन में ये फैसला ले रहे हैं कि मेरे जीवन में ज्योति आए, तो अंधकार आपको छोड़कर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ डिसीजनों को लेना पड़ेगा। हालेलुया। कुछ डिसीजनों को लेना पड़ेगा, क्योंकि खुदावन आपके कुछ डिसीजन देखता है, वो चाहता है कि आप कुछ स्टेप लें। रोटी खाने के लिए क्या करते हैं आप? रोटी को तोड़कर खाते हैं ना, अपने आप में गलती। कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं आपको, कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। रोटी खाने के लिए पहले आटा गूंदना पड़ता है, सब्जी खाने के लिए पहले सब्जी बनानी पड़ती है, कुछ स्टेप करने पड़ते हैं, कुछ क्रिया करनी पड़ती है अपने शरीर से, फिर उसके बाद वो तैयार होती है। उसी प्रकार ज्योति में चलने के लिए और पाप से दूर होने के लिए आपको कुछ स्टेप करने पड़ेंगे, कुछ अपने कदमों को बढ़ाना पड़ेगा, कुछ एक्ट करना पड़ेगा आपको। और वो एक्ट क्या है? आपको कुछ फैसले लेने पड़ेंगे, आपको कुछ फैसले लेने पड़ेंगे कि खुदावन, मैं इस पाप भरी जिंदगी से मैं दूर होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में आए और मेरा जीवन नया हो जाए। हालेलुया। क्योंकि जब तक अगर आप नहीं जाएंगे तो कोई आपको बदल नहीं सकता। एक पास्टर आपको नहीं बदल सकता, पास्टर आपके लिए खाली प्रार्थना कर सकता है। यहाँ तक कि आपके माँ बाप भी नहीं बदल सकते आपको, क्योंकि वो बोल नहीं सकते बेटा मत कर, मत कर, मत कर, मत पी, मत कर ये गलत काम, मत घूम गलत संगतियों में, लेकिन आप उनकी
बाइबल में लिखा कोई किसी को नहीं बदल सकता, लेकिन एक खुदावन है, वो जो चाहता है वो कर सकता है। हालेलुया। मसीह के लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं, वो हर काम करता है, लेकिन वो तब करेगा जब आपके जीवन में आप अपने कुछ फैसलों को लेंगे। फैसलों को लेने का मतलब कि प्रभु आज से मैं पाप वाले जीवन से आजाद होना चाहता हूँ। प्रभु आज के बाद मैं उस बुरी संगति से बाहर निकलूंगा। प्रभु आज के बाद मैं उस पाप वाली जिंदगी से बाहर निकलूंगा। मैं नहीं घूमूंगा उस बुरी संगति के साथ। मैं नहीं वो चीज देखूंगा अपने फोन के अंदर जो प्रभु जी मेरी पवित्रता को गिराती है। प्रभु मैं नहीं घूमूंगा उन लड़कों के साथ जो मुझे पवित्रता से दूर करते हैं, जो मेरे साथ कोई बैठकर ठट्ठेबाजी करते हैं और लड़कियों की बातें करते हैं और उसके बिलाए और कोई बात नहीं करते। क्योंकि बाइबल में लिखा है तू अपनी संगति से, ऐसी संगति से दूर हो जाए जो तुझे पवित्रता से दूर करती है। क्योंकि लोग आपको कुछ देने नहीं आएंगे, वो आपको गिराने आएंगे। हालेलुया। क्या आप ऐसी संगति के साथ रहेंगे जो आपकी पवित्रता को खराब करेगी? अगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मान लो आप एक पास्टर हो या आप एक धर्मेंद्र और कुछ लोग आपके यार दोस्त और वो शराब पीने वाले हैं और आप ये सोच रहे हो कि मैं एक धर्मी जन हूँ और मैं ये वचन की बातें मैं जाकर उनको समझाऊंगा और मैं उन्हें बदल दूंगा, आप गलत हैं। आप ये कर सकते हैं जाकर उनको सीधा वचन सुनाओ और वचन सुनाकर आपको वापस आना है। वो खुदावन का काम है, बदलना। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है ना तो कुछ बोलने वाला कोई है ना कोई सीखने वाला कोई है, लेकिन बढ़ाने वाला सबसे उत्तम है। बीज बोते हैं ना, पहले सींचते हैं फिर बीज बोते हैं। ना सींचने वाला कोई है ना बीज बोने वाला कोई है, लेकिन बीज को बढ़ाने वाला सबसे उत्तम है। हालेलुया। तो आपने जाना है बीज बोना है परमेश्वर के वचन का कि भाई ये काम गलत है, ये काम मत करो, व्यभिचार मत करो, नशा मत करो, मूर्ति पूजन मत करो, ये गलत काम मत करो, ये सब परमेश्वर के अगेंस्ट है। अगर तुम इसके अनुसार चलोगे तो तुम नाश हो जाओगे, नरक की आग तुम्हारी वेट कर रही है। तुमने जाना है परमेश्वर का वचन सुनाना है। लेकिन हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि उनके साथ में रोज बैठ जाऊं आधे घंटा और आधे घंटे बैठ के मैं उनको समझाऊं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप उनके साथ बैठ कर उनकी संगति कर रहे हो तो आप 5वें दिन आप शराब पी होकर वो आजाद हो जाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है बुरी संगति से दूर। पौलुस कहता है तू दूसरों को बचा, लेकिन ध्यान रख कि तू अपने वस्त्रों को भी बचा कर रख, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे वस्त्रों में भी आग लग जाए। इसका मतलब यह है ऐसा ना हो कि तुम दूसरे को तो बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो बंदे को बचाते बचाते तुम खुद भी साथ में चल गए। कितना इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये है तुम दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद उस कीचड़ में गिर जाओ और फिर बाद में बोलो कि मुझे कौन बचाएगा। हालेलुया। ऐसी संगति से दूर रहो जहां आपको पता है पाप है। अगर आपने यूसुफ के बारे में सुना हो तो बाइबल में लिखा है यूसुफ को परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया, वो जिस घर में जाकर काम करने लगा, वहां का जो मंत्री था उसने यूसुफ को हर चीज के ऊपर क्या कर दिया? अधिकारी ठहरा दिया। क्यों? क्योंकि खुदावन उसके साथ था। वो जिस काम को करता था खुदावन उसके काम को सफल बनाता था। ये काम करते करते क्या हुआ? वो ब्लेस होने लगा। जब यूसुफ सुंदर था, लाल चिकना था, जो उस मंत्री की जिसका नाम था पोतीफर, उसकी मिसेज ने यूसुफ को देखा। वो रोज यूसुफ को ट्राई मारता, वो रोज यूसुफ को बोलती थी कि आ मेरे साथ में आके सो, मेरे साथ में गलत काम कर। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यूसुफ अगर चाहता तो उसके साथ सो सकता था, लेकिन उसने क्या सोचा? अगर मैं इसके साथ सो गया, इसके साथ मैंने रात बिता ली, तो वो तो मैंने बिता ली, लेकिन उसको क्या जवाब दूंगा? हालेलुया। उसको पता था कि अगर मैं इसके साथ गलत काम कर गया, इसकी संगति में मैं सो गया, अगर मैं इसके साथ आज साझा हो गया इसके साथ बेड में, तो वो खुदावन मेरा साथ छोड़ देगा और जो वो मेरे जीवन में काम मुझे सफलता दिलाता है
फिर वो सफलता मेरे जीवन में नहीं होगी। इसीलिए बाइबल बताती है कि उसने यूसुफ के साथ जबरदस्ती करी, उसने जबरदस्ती करने लगी, और जब जो यूसुफ के गले में का जो गमछा था वो वहां से भागा, यूसुफ वहां से भागा, वो जबरदस्ती करने लगी यूसुफ के साथ, नहीं नहीं आज में सब तो, और उसने देखा और वो वहां से भागा, और बाइबल बताती है उसका गमछा उसके हाथ में रह गया। लेकिन वो वहां से क्या हुआ, भागा। क्यों भागा वो वहां से? क्योंकि उसको पता था कि मैं यहाँ पर गिरूंगा, रुकूंगा तो मैं 100% गिरूंगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब जब आपको ऐसा लगे कि जहां मैं गिरने वाला हूँ, चाहे वहां नशा हो, बैठते ना कई लोग बैठे होते आपस में फ्रेंड यार दोस्त, और एक जना बोलेगा यार पी ले हम भी पी रहे, आप बोलेंगे नहीं 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 मैं नहीं दूंगा, नहीं नहीं परमेश्वर नाराज है। वो 2 बारी बोलेंगे, 3 बारी बोलेंगे, 4थी बार बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे यार क्या माफी मांग लेंगे, परमेश्वर पी लेते हैं घुट, क्या होगा? जहां वो आपने एक घुट पिया, परमेश्वर का आत्मा आपको छोड़कर चला जाएगा, और जहां एक बारी खुदावन का आत्मा चला गया आपको छोड़कर, आपको बरसों लग जाएंगे उस लाइन पे आने में, लेकिन आप ना ही पाओगे अपना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इतना शक्ति है, वो खुदावन आपकी पवित्रता को देखकर आपको आत्मा दे तो देगा, लेकिन आपकी एक गलती में वो आपको छोड़कर चला जाएगा। हालेलुया। इसीलिए जब आपको लगे कि मैं यहाँ पर गिरने वाला हूँ, मेरे यार दोस्त बैठे हुए वो 100% मेरे को ऑफर देंगे, उससे पहले ये है कि मैं वहां से भागता हूँ। ये बात बाइबल बोलती है। यूसुफ वहां से भागा, अपना गमछा छोड़कर भागा वहां पर, क्योंकि उसको पता था कि मैं यहाँ पे रुकूंगा तो गिरूंगा। जब आपको लगे कि मैं लड़कियों की संगति में बैठा हूँ, लड़कियों के पास बैठा हूँ, जब आपको लगे कि दाल में कुछ डाल और मैं गिरूंगा, वहां से भागता। कहने का भाव यह है कि जब जब आपको लगे कि यहाँ पर कुछ पाप होने वाला है, मेरी पवित्रता जाने वाली है, आपको वहां से निकल जाना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं तो खुदावन में यीशु मसीह में भरा हूँ, अरे वो लड़की मेरे को ऑफर मारेगी तो क्या हो गया, मैं मना कर दूंगा। अगर वो लड़की बोलेगी आजा मेरे साथ नाच नाच कर सो, हम दोनों एक कमरे में नाइट बिताएंगे, मैं मना कर दूंगा, मैं इतना पावरफुल। मैं कह रहा हूँ आप पावरफुल नहीं, आप 100% गिरोगे, 100%, क्योंकि कोई इतना पावरफुल नहीं। देखे मैंने अच्छे गिरते हुए, ऐसे लोगों को मैंने गिरते हुए देखा है जो आत्मा से इतना भरे हुए थे, चर्च में मैं करूँ सबसे पहले आकर, और ऐसे चर्च में काम करते थे, पूरी चर्च की पूरी भाग दौड़ संभाल रखी थी, लेकिन एक लड़के का ऑफर आया, गिर गए। शैतान ने चंद सेकंड लगाए उनको गिराने के लिए। अगर आप इसे पढ़ते हो ना इस बाइबल को, तो ध्यान रखना शैतान आपसे ज्यादा बड़ा हुआ है। हालेलुया। अगर आप इस बाइबल को पढ़ते हो तो ध्यान रखना शैतान आपसे ज्यादा शातिर है, क्योंकि पहले वो खुदावन का स्वर्गदूत था, खुदावन ने उसे स्वर्ग से फेंका है, वो पूरा वचन जानता है। इसलिए वो जानता है आपकी कमजोरी क्या है, इसलिए वो आपकी कमजोरी से आपको गिराने की कोशिश करता है। अगर आपकी कमजोरी लड़की है, वो जानबूझकर आपको लड़कियों के ऊपर भेजेगा, जानबूझकर वो आपकी लाइफ में लड़कियों को देगा। आपकी कमजोरी पैसा है, वो जानबूझकर आपको पैसों की दिक्कतें देगा, ताकि आप उन दिक्कतों में आओ, चोरी करो, नशा करो, कुछ भी करो, ऐसे काम करो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, आपको जानबूझकर वो दिक्कतों में डालेगा। अगर आपकी कमजोरी शराब है, वो जानबूझकर आपकी लाइफ में ऐसे लड़कों को लेकर आएगा, ऐसे सामान लेकर आएगा, आप चाहकर भी आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, और आप 100% पाप में। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन आप ऐसी बातों से कब जीत सकते हो, कब जीत पाओगे आप इन चीजों से? जब आपका समर्पण खुदावन के साथ हो, जब आपके घुटने खुदावन के सामने टिके होंगे, आपके हाथ उठे होंगे, और आप प्रार्थना करते होंगे समय से कि खुदावन
सिर्फ तेरी आत्मा मुझे चाहिए। मैं जानता हूँ प्रभु, यदि तू मेरे साथ है तो कोई अंधकार की ताकत मुझे गिरा नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदावन का वचन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है वो आपके लिए फिर से एक बार मैं पढ़ूंगा। उसने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न करेगा। वो अंधकार जो नशेगा है, वो अंधकार जो लड़की का है, जो अंधकार पैसों की हेरा फेरी का है, चुगली का, लड़ाई का है, झगड़ा का है, वो आपकी जिंदगी में काम न करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर जब ज्योति तुम्हारे जीवन में आ गई तो वो ज्योति आपको फिल्टर कर देगी और वो पाप आपके जीवन से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो बात मेरे साथ रहे तो खुदावन आपके नजदीक नहीं है। आप जितना मर्जी प्रार्थना करें। कई लोग ऐसे हैं, संडे को ये दहलीज है नहीं, अंदर घुसेंगे ये दरवाजा, तो भाई साहब जय मसीह की, वो कैसे है ब्रदर, आप सब ठीक है? अरे मैंने बहुत प्रार्थना की है, वो प्रार्थना। ऐसा मतलब उससे बड़ा आत्मिक बंदा कोई है ही नहीं, उससे बड़ा कोई प्रभु में है ही नहीं। और लेकिन जब इस दहलीज से बाहर जाएंगे ना, हल्की सी लड़ाई होगी, या मान लो गाड़ी भिड़ गई, मानो कितने रखोगे अंदर की आत्मा। चर्च के अंदर तो मतलब ऐसे हो जाएंगे जैसे कि मतलब कि यही स्वर्गदूत है, यीशु मसीह का पक्का भाई यही है। और जब बाहर निकलेंगे मिनट में उनके अंदर का मतलब असली जो इंसान है ना वो बाहर आ जाएगा। मिनट में मुंह से तीर निकलने लग जाएंगे माँ बहन के। हालेलुया। अगर हम अपने आप को सुधार नहीं सकते, अगर हमारे लिए तो पता है जो कोरोना वायरस हमें देके गया ना, कोरोना वायरस हमें देके गया एक चीज, माँ वो तो चला गया है, लेकिन लोग अब परमानेंट उसको अपने मुंह पे लगा कर रखते हैं। पता क्यों? क्योंकि अगर ये मास्क कर गया ना तो सच्चाई सामने आ गई कि मैं कैसा हूं। आज लोगों ने मास्क लगा रखे अपने चेहरों पे, उस मास्क को उतारना नहीं चाहते, मास्क लगा के सब काम करी जा रहे हैं, नशा भी करी जा रहे हैं, दूसरे की बहनों को भी देख रहे हैं, हर गलत काम भी कर रहे हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए हेरा फेरी भी कर रहे हैं, किसी की दिहाड़ी तक बीमारी जा रही, सब गलत काम करी जा रहे हैं। बोलने को फ्रेंड है, बोलने को भाई है, घर में जाके उनकी बहनों की ओर देख रहे हैं, हर गलत काम कर रहे हैं। और मुंह पे क्या लगा रखा है? अच्छाई का मतलब कोई मसीह बंदा मिल गया ना, कोई प्रभु का बंदा मिल गया तो ऐसे हो जाएंगे, हो मैं प्रभु में हूँ, इतना पवित्र हूँ मैं। जो संडे को चर्च में आएंगे, संगति में मिलेंगे, कोई भी चर्च का मिल गया, मिनट में पलक झपकते ही स्टाइल चेंज हो जाता है और ऐसे अच्छे हो जाते हैं, और पलक झपकते ही फिर वैसे ही हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे लोग ये ना समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ क्या मिलेगा। बाइबल दो चिटे लोगों से, बाइबल दो चिटे लोगों के बारे में बताती है, जो चिटे हैं परमेश्वर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। दो चिटे मतलब कि दो नाव में इधर भी पैर रखो और इधर भी पैर रखो। संडे को चर्च में भी चला जाऊं और बाकी पाप भी कर लूं, नशा भी कर लूं, लड़की बाजी भी कर लूं, सब काम कर लूं, हेरा फेरी भी कर लूं, गाली गलौज भी कर लूं, है ना, सब काम कर लूं। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर कह रहा अगर मेरे पीछे होकर चलना है तो वफादारी से। हालेलुया। क्योंकि अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे जीवन में हमारा कर्जा भी उतरे, बीमारी भी जाए, दिक्कतें भी दूर हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, घर भी बन जाए, नौकरी भी अच्छी मिल जाए, सब कुछ चाहते हैं हम, सब कुछ। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हो। लेकिन खुदा हमसे क्या चाहता है? उसने कहा है तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया का ऐशो आराम तेरे पीछे पीछे। कौन सा है परमेश्वर का धर्म और राज्य? क्या है परमेश्वर का धर्म और राज्य? खुदावन का वचन, ये उसका धर्म है, ये उसका राज्य है। जो इसकी खोज करेगा, जो इसको पढ़ेगा, इसके अनुसार चलेगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है दुनिया का ऐशो आराम। कौन सा ऐशो आराम?
जॉब भी अच्छी मिलेगी, सैलरी भी अच्छी बढ़ेगी, सब चीजें सब खुदावन देगा समय के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो खुदावन सब कुछ करना जानता है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ। परमेश्वर यहाँ पर आपसे एक वर्ड बोल रहा है। वो क्या कहता है आपसे? जो मेरे पीछे होकर चलेगा वह अंधकार में न गिरेगा। तो आज आपको जरूरत है उसके पीछे होकर चलने की, आपको जरूरत है उसके पीछे उसके दामन को पकड़ के चलने की। और आप उसके पीछे होकर तब चल पाएंगे जब आप डिसीजन लेंगे, परमेश्वर मेरे जीवन से बीमारी, ये पाप, ये सब कुछ दूर हो जाए और मैं वफादारी से आज के बाद आपके पीछे चलूंगा। मैं आज के बाद नहीं रखूंगा वो संगति, मैं नहीं देखूंगा वो वीडियो, मैं नहीं रहूंगा शराबियों के साथ में। हाँ प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरा वचन कहता है जो संसार से मित्रता रखता है वो मेरे, संसार से मित्रता रखने का मतलब समझते हैं? संसार से मित्रता रखने का, संसार से मित्रता रखने का मतलब ये है कि जो संसार में जो पाप है, अगर आप उसके साझे हो रहे हैं, शराबियों के साझे हो रहे हैं, नशेबाजी के साझे हो रहे हैं, जो संसार की अभिलाषाएं हैं, आप उनके पीछे भाग रहे हैं, तो आप परमेश्वर को देखेंगे। संसार की अभिलाषा, गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, जॉब भी चाहिए, घरवाली भी चाहिए, बच्चों के लिए सरकारी नौकरी भी चाहिए ना, सब कुछ चाहिए। ये संसार की अभिलाषा है। लेकिन बाइबल में लिखा है तुम मांगते तो हो लेकिन तुम पाते नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अपने भोग विलास के लिए मांगते हो। तुम मांगते हो प्रभु मुझे गाड़ी भी दे दे, बंगला भी दे दे, मेरा कर्जा भी उतार दे, मेरे बच्चों को भी अच्छा पढ़ा दे, अच्छे स्कूल में लगा दे, EWS में, आजकल EWS में नंबर ले आ मेरे बच्चों का, फ्री में पढ़ेंगे। तो परमेश्वर तो देने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर बोले कि तू मेरे पीछे आ जा। प्रभु तेरे पीछे नहीं आ सकता, तू सब कुछ दे दे लेकिन मैं तेरे पीछे नहीं आ सकता। प्रभु कहेगा तुझे मेरे पीछे आना है, तो मेरे पीछे आ जा, मैं सब कुछ दूंगा। प्रभु तेरे पीछे नहीं आता। अगर तेरे पीछे आना पड़ेगा, शराब भी छोड़नी पड़ेगी, लड़की बाजी जब मुझे फोन करके वो भी छोड़नी पड़ेगी, यार दोस्त भी छोड़ने पड़ेंगे, जो गंदी गंदी फिल्में देखता हूँ वो भी छोड़ने पड़ेंगे, सब काम छोड़ना पड़ेगा। तेरे पीछे तो बिल्कुल नास्तिक सा बन के घूमना पड़ेगा। तो परमेश्वर कह रहा कि ठीक है ना, संसारिक चीजों की खोज में लगा पड़ा है, मेरे पीछे होके चलेगा, स्वर्ग का राज्य दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो चाहता है स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे पीछे होके चले, मैं तुझे दुनिया की हर शांति दूंगा। हालेलुया। क्योंकि जैसी शांति मैं तुम्हें दूंगा ये संसार तुम्हें ना देगा। बाइबल में लिखा है फोन ले लोगे की शांति थोड़ी भर की है, बंगला ले लोगे की शांति थोड़ी भर की है, गाड़ी ले लोगे की शांति थोड़ी भर की है। थोड़े दिन चलाओगे मन भर जाएगा, फोन थोड़े दिन चलाओगे मन भर जाएगा, घर में थोड़े दिन रहोगे मन भर जाएगा। जो चीज भी तुम चाहते हो थोड़े दिनों का चाह होता है, उसके बाद मन भर जाएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है जो मेरी शांति तुम्हारे जीवन में आएगी उससे तुम्हारा मन कभी भी नहीं भरेगा, तुम हमेशा आनंदित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अगर मांगनी है तो परमेश्वर की शांति मांगो, खुदावन अपनी शांति में तुम्हें भरेगा। और जब उसकी शांति तुम्हारे जीवन में आएगी तो तुम्हारा दिल भटकने नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो आप परमेश्वर की शांति को पाने के लिए? क्या तैयार हो आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए? क्या तैयार हो आप परमेश्वर की ज्योति को अपने जीवन में पाने के लिए? अगर आप तैयार हो तो अपने हाथों को हिलाओ और अपने परमेश्वर के सामने अंगीकार करो कि परमेश्वर, मेरे पीछे बोलो परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर, आज जितना वचन मैंने सुना, आज जितना वचन मैंने जाना, मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। मैं जिन वचन के द्वारा, आज के इस कलाम के द्वारा, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और प्रभु मैं तुझसे वायदा करता हूँ कि आज के बाद हर वो बुरी संगति, हर वो बुरा पाप, हर वो बुरे यार दोस्त, हर वो यार दोस्त गंदे, हर वो बुराई मेरे जीवन से अलग होगी।
और प्रभु मैं तेरे साथ होकर चलूंगा, मैं तेरी ज्योति में बढ़ूंगा। और मैं जानता हूँ जब ज्योति मुझ में आएगी तो अंधकार मुझसे दूर होगा। प्रभु मैं तेरे पीछे होकर चलूंगा, मैं तेरे पीछे होकर चलूंगा। सब जन जोर से बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद।